आई एम कोयम्बटूर से मेरी एमपी है लॉजिस्टिक्स में। जो हमारा मार्ट है वो डिफरेंट कैसे होगा, वहाँ पे लिखा होगा एफपीओ कश्मीर, एफपीओ मध्य प्रदेश, एफपीओ राजस्थान, उसके नीचे उसके सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में आएंगे। तो किसानों का क्या फायदा है, वो आपसे क्यों जुड़े? उनको मंडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके एफपीओ का टर्नओवर कितना रहा? हमने लास्ट ईयर 27 लाख का टर्नओवर किया है। फार्मिंग को ऐसा समझा जाता है कि जो किसान है वो सबसे बड़ा इंजीनियर है। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम कोशिश करेंगे जानने की, अगर आपके किसी क्षेत्र में कोई ऐसा उत्पाद है जो ज़्यादा बल्क में पैदा होता है, जैसे कि अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें, बासमती पूरे बेल्ट पे अच्छा उगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर किसान निर्भर रहते हैं मिलर के हाथों कि वो मिलर को अपना बासमती सौंपे और वो एक्सपोर्ट करें या फिर अपने हिसाब से बेचें। लेकिन उसी बासमती वाले क्षेत्र से एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने एफपीओ बनाया और अब अपना अलग बिजनेस मॉडल खड़ा कर रहे हैं और उनका सपना है कि देश में उनके एफपीओ का एक मार्ट बने। ये कैसे संभव है और ये बिजनेस मॉडल है क्या, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं सुखविंदर सिंह हूँ, एज ए डायरेक्टर दसुआ बासमती प्रोड्यूसर कंपनी। तो हमारी एफपीओ है, उसमें 300 प्लस फार्मर्स हैं। मेरा गांव है सड़ुआ बछवाल। आई एम कोयम्बटूर से मेरी एमपी है लॉजिस्टिक्स में। जो हमारी पंजाब है फार्मिंग के लिए जाना जाता है। सो उस आइडिया को लेके चले, फिर हमने एक ऑर्गेनिक ग्रुप बनाया था फार्मर्स का। उनको बोलते थे कि आप पेस्टिसाइड यूज ना करो। उसमें 10% फार्मर ऐसे हैं जिनसे हम मिले हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक ग्रुप चला रहे थे। फिर उसके बाद हमें ऑप्शन मिला एफपीओ का। हमने एक आउटलेट खोला हुआ है वहाँ पे, जैसे फार्मर इकट्ठे किए उनको। फिर हमने एक मॉडल स्टार्ट किया कि आप सारा सामान हमको दो, हम मार्केटिंग करेंगे, बेचने की टेंशन हमारी है। उस मार्ट पे आपने कितना इन्वेस्ट किया था? शुरुआती खर्चा कहाँ से आया? शुरुआती खर्चा जो था, एक तो एफपीओ के थ्रू हमें खर्चा स्टार्ट हुआ था। फिर उसमें हम जैसे बोर्ड मेंबर है, मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, तो हमने खुद से पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे 2 लाख एक ने डाला, 2 लाख किसी ने डाला, तो ऐसे इनिशियली हमने कोई 7-8 लाख का कैपिटल कॉस्ट इकट्ठा करके उसमें इन्वेस्ट किया हमने। तो उसमें फिर हमने प्रोक्योर करना शुरू किया सामान फार्मर से, क्योंकि फार्मर को तो हम पैसा देंगे तभी उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो हमने उसको पैसा दिया, आप प्रोक्योर करो, हमारे लिए आप लगाओ, हम आपसे लेंगे। जो बासमती है, बासमती फार्मर लगाता नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक तो उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। 11-21 जो बासमती है उसको फ्रेगरेंस राइस बोलते हैं। जो हमारी 30 से 40 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे जो वो फ्रेगरेंस पहले हुआ करती थी बासमती पुराने ज़माने में, वहाँ पर जो अरोमा है, जो फ्रेगरेंस है, वो नेचुरली आती है। उस सॉइल का वो इफेक्ट है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि बड़ी अच्छी खुशबू आती है, जहाँ चावल बनेंगे तो 3 घरों में उसकी स्मेल जाती थी। तो हम उसी चीज़ को दोबारा प्रमोट कर रहे हैं। उसकी जो प्रोडक्शन है 12 से 15 क्विंटल, तो दूसरी की आती है 30 क्विंटल, आधे से भी कम। आधे से भी कम। तो अभी जितने फार्मर्स हमने जोड़े हैं उनकी प्रोडक्शन जितनी होती कितने है, फार्मर हैं जो जुड़े हुए हैं? हमारे पास 300 प्लस फार्मर है। आपके एफपीओ का टर्नओवर कितना रहा? हमने लास्ट ईयर 27 लाख का टर्नओवर किया है। 100-200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। होना चाहिए। कर ले जाएंगे, इतना मिल जाएगा आपको? अगर हमारे पास 300 फार्मर है तो हमें 600-700 फार्मर जोड़ना है अपने साथ। अगर हमने 500 फार्मर भी जोड़ लिया, अगर 500 को हमने 3 एकड़ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1500 एकड़ हमारे पास लैंड आ जाएगी। तो 1500 एकड़ में अगर हमने 500 एकड़ बासमती लगवा दी, 500 एकड़ हमने सरसों लगवा दी, 500 एकड़ में गन्ना लगवा दी, तो हमारे जो 3 प्रोडक्ट हैं वो तो हम कहीं भी उसकी सप्लाई दे सकते हैं। आपने किसानों से ले लिया, उन्होंने आपको बासमती देना शुरू कर दिया, देसी वैरायटी। आपने उसे बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या किया? जैसे हमने उनसे पैडी ले ली, पैडी लेके फिर हम बासमती को 1 साल की एजिंग होती है। एजिंग करने के बाद इसका जो ऑर्डर है, वो जो फ्रेगरेंस है वो बननी शुरू होती है, अरोमा बनना शुरू होता है। ठीक है, तो हमने उसको 1 साल तक रखा। उसको अब धीरे धीरे वो साल के बाद उसको फिर निकलवाते हैं, कटवाते हैं, और उसका फिर राइस जो है उसको पैक करके फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। हमारे वहाँ पे जितने लोकल एफपीओस हैं, सोसाइटीज़ बनी हुई, ग्रुप बनी है, तो हमारे किसान मेले लगते हैं पंजाब, वहाँ पे हमारी प्रमोशन होती है। फिर वर्ड ऑफ माउथ चलता है। जो हमारे 300 फार्मर है उनको सबको पता है हम कर रहे हैं, तो आप उनको आगे स्प्रेड करो कि वहाँ पे हमारा स्टोर है, वहाँ से आप चीज़ें खरीदो। हमारी सिटी में जितने लोग हैं, तो जो जो यूज़ कर रहा है फिर वो अपने रिश्तेदारों को बनाते हैं। तो ये वर्ड ऑफ माउथ का मार्केटिंग एक चल रहा है। तो हम और इसको एक ठिकाना है जहाँ पे आके उनको वो आसानी से हर वक्त स्टॉक मिल जाता है। और दूसरा नाबार्ड की तरफ से ओएनडीसी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ऑनलाइन ट्रेड फेयर, जहाँ मेला लगाने के लिए। वहाँ से उस सिटी से हमें इंक्वायरीज आ रही हैं कि आप फ्रेंचाइजी हमको दो। कितने रुपए किलो बिकता है ये बासमती देसी? बासमती राइस आपका 130 से लेके 150 केजी। इसमें किसानों का क्या फायदा है, वो आपसे क्यों जुड़े? किसानों का फायदा ये है कि उनको एक तो उनको मंडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना। जैसे मतलब बासमती की मंडियां बड़ी कम मिलती हैं, सो उनका ये एक तो लॉजिस्टिक वो सेट कर रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लगवाओ, मैन्युफैक्चरिंग आप करो, मार्केटिंग का हम देखते हैं इसको कहाँ तक पहुँचाना। अगर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ ना, तो फार्मिंग को ऐसा समझा जाता है कि जो किसान है वो सबसे बड़ा इंजीनियर है। सो वो चीज़ इंटरेस्ट खत्म हो रहा है अभी धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि जो फार्मर पढ़े लिखे हैं, इवन 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे फार्मिंग में आ रहे हैं,
और बहुत बहुत अच्छी बात है। हम उनके जरिए ही लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और हम अपनी भी एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि अगर आप प्योर चीजें बेच रहे हो, बीज लगा रहे हो, उगवा रहे हो, हम उसका आपको बढ़िया कॉस्ट दिलवा रहे हैं। मान यूरिया कंटेंट खत्म करना है, पेस्टिसाइड खत्म करो, ताकि 1-2 साल में जब उसका कंटेंट नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हम एक्सपोर्ट के लिए उसको बेच सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा, आपका विजन अच्छा लगा जान करके कि आप देसी वैरायटी के लिए न सिर्फ काम कर रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो हमारा मार्ट है वो डिफरेंट कैसे होगा कि उसके अंदर कॉर्नर लगेंगे रहेंगे सब एफपीओ के, वहाँ पे लिखा होगा एफपीओ कश्मीर, एफपीओ मध्य प्रदेश, एफपीओ राजस्थान, उसके नीचे उसके सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में आएंगे। सो जो फार्मर जाएगा उसको ऑल ओवर इंडिया की वैरायटी वहाँ पे दिखने को मिली। और वही मॉडल, वही मार्ट दिल्ली में है, जलंधर में लगा है। लेकिन मेरा आप लोगों प्रोडक्ट को नहीं यहाँ क्यों लगता नहीं है आ कि रहा है? बहुत महंगा नहीं लगता है लोगों को देखने में? आम लोगों को लगता है जो ऑर्गेनिक का इस पे ठप्पा लगा है वो लोगों को बाजार की कीमत से दोगुना मिलता है। दोगुना मिलता है, उसमें कॉस्ट ज्यादा है। जब इसकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो जाएगी तो इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यही बात है, मास प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। बस बस वो मुद्दा यही है। मार्ट तो हम आज खोल लें, लेकिन हमारे पास उतनी प्रोडक्शन भी होनी चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इसलिए ध्यान दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट करो, इसमें इनिशिएटिव लिया जाए फार्मर की तरफ से, ताकि फिर हम वो चेन को स्टार्ट कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं सुखविंदर जी। अगर आपको भी लगता है कि एफपीओ वाला मार्ट खुलना चाहिए आपके क्षेत्र में तो कौन से प्रोडक्ट होंगे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।